आप सभी भक्तों को पाप मोचनी एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है कि एकादशी एकमात्र ऐसा व्रत है जिसका पालन करने से वर्ष में आने वाले सभी व्रतों का पुण्य स्वतः प्राप्त हो जाता है। लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को जीवन में सुख तथा समृद्धि की प्राप्ति हो। आइए आज जानेंगे वर्ष 2026 चैत्र मास कृष्ण पक्ष में पाप मोचनी एकादशी का व्रत कब धारण किया जा रहा है, व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, व्रत का पारण कब और किस चीज से किया जाएगा, इस दिन विशेष करके भगवान को किस वस्तु का भोग लगाए, इस दिन क्या करे ना करे, पाप मोचनी एकादशी की कथा के बारे में। तो आइए जानते हैं इन सब के बारे में। चैत्र मास कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे कि पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है, यह सभी प्रकार के पाप को नष्ट कर देता है। इस व्रत की यह विशेषता है कि यदि कोई जीव मृत्यु पूर्व दुखी है तो इस एकादशी व्रत का फल आप यदि संकल्प करके उसके कानों में कह देंगे तो वह महापापी जीव भी मोक्ष को प्राप्त होता है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण के चतुर्भुजी स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। वैसे तो जो एकादशी की तिथि है वह 14 मार्च को ही सुबह 8:10 से लेकर अगले दिन यानी 15 मार्च को सुबह 9:16 तक रहेगी, लेकिन उदया तिथि होने के कारण एकादशी का व्रत द्वादशी युक्त एकादशी में यानी 15 मार्च को ही रखना है। एकादशी व्रत का पारण आपको अगले दिन 16 मार्च को सुबह सूर्योदय से लेकर सुबह के 10 बजे के बीच में कर लेना है। इस दिन भगवान का गंध पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजा करें। विशेष करके इस दिन भगवान को जो कि पंचामृत से अवश्य ही स्नान करवाएं। पंचामृत में जो कि गाय का दूध, गाय का दही, घी, शहद और शक्कर, इन 5 वस्तुओं का प्रयोग करके पंचामृत बनावे। उसके बाद उससे भगवान को अवश्य ही स्नान करवाए और पूजन संपन्न होने के बाद उसे प्रसाद के रूप में अवश्य ही ग्रहण करनी चाहिए। वह अनंत फलदायी माना गया है। तो इस दिन भगवान का पूरे विधि विधान से साथ पूजन करें, कथा श्रवण करें, भगवान के स्तोत्र चालीसा आदि का पाठ या श्रवण करें। आइए जानते हैं कथा के बारे में। प्राचीन समय में एक सुंदर वन था जिसका नाम चित्ररथ वन था। वहां एक महान तपस्वी ऋषि रहते थे जिनका नाम ऋषि मैधावी था। वे भगवान की भक्ति और कठोर तपस्या में लीन रहते थे। उसी वन में एक बार सुंदर अप्सरा आई जिसका नाम मंजू घोषा था। मेधावी को तपस्या करते देखा और उन्हें मोहित करने का प्रयास किया। उसने मधुर गीत गाए और अपनी सुंदरता से ऋषि का ध्यान भंग कर दिया। ऋषि ने क्रोध में आकर अप्सरा को श्राप दे दिया कि वह पिशाचिनी बन जाए। अप्सरा ने क्षमा मांगी और तब ऋषि ने बताया कि पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। अप्सरा ने श्रद्धा से यह व्रत किया और मुक्त हो गई और पुनः स्वर्ग लौट गई। इस एकादशी का व्रत करने से पापों से मुक्ति मिलती है, मन और आत्मा शुद्ध होती है, भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसलिए कहा जाता है कि पाप मोचनी एकादशी का व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला और मोक्ष देने वाला होता है। व्रत के दौरान दिन रात्रि उपवास रह के व्रत धारण करें। यह संभव ना हो तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करें। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध ना करें। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव ना लाएं। ब्रह्मचर्य का पालन करें। भगवान के चरणों में अपना मन लगाएं तो इससे भगवान अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं। अगर आप इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु का नाम लेते हैं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हैं तो माना जाता है कि जीवन के पाप दूर होते हैं और भगवान विष्णु की कृपा मिलती है। जय श्री हरि विष्णु।